ओके, और इसमें हम लोग रख लेते हैं नंबर्स रख लेते हैं अभी के लिए। ओके, अच्छा यहाँ पे एक न्यू चीज़ बताने लगा हूँ। अगर आपने एरे पे मैप चला के HTML के अंदर उसको शो करना होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोग ऑलवेज़ मैप ही यूज़ करेंगे और उसको इस रिटर्न के अंदर लूप चलाएंगे। ओके, मैप हमारा कहाँ पे चलेगा? रिटर्न के अंदर। बाहर भी चल सकता है बट वो पेज पे नहीं जाएगा। अगर पेज पे वैल्यू शोज़ करनी है तो ऑलवेज़ हमें इस बॉडी के अंदर, इसको बॉडी अभी के लिए आप कंसिडर कर लो, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? मैप चलाना पड़ेगा। क्लियर? जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग मैप चला के ना उसको document.getElementID से पेज पे भेजते थे। यहाँ पे हमें डायरेक्ट यहाँ पे ही मैप चला सकते हैं इस रिटर्न के अंदर। मिसाल के तौर पे इस कार्ड को मैं कमेंट कर रहा हूँ दोनों को, कर दिया। ओके, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखना होगा हमने करली ब्रेसेस लगानी है। ओके, वेरिएबल को शो करना है तो भी क्या लगानी है? करली ब्रेसेस लगानी है। ओके, सबसे पहले हमें वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है जिसमें क्या पड़ा होगा? हमारा एरे। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब इस मैप, अब ये मैप क्या है? ये मैप क्या है? फंक्शन है। शाबाश, गुड। कैसे पता चला? ओके, इस फंक्शन के अंदर हमें एक और फंक्शन पास करना पड़ता है, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल बैक कहते हैं। शुक्र है, उसको हम यहाँ पे मैं एरो फंक्शन ही डिफाइन कर रहा हूँ। हो गया? इसके अंदर रिटर्न आएगा। इस रिटर्न में हम अपनी HTML लिख सकते हैं। ओके, राइट। अब जब मैप चलेगा तो वैल्यू आएगी कहाँ से? वो हमें इस फंक्शन में एज आर्गूमेंट पास करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं आई पास कर लेता हूँ फॉर आइटम्स, बल्कि पूरा आइटम लिख लेता हूँ। ओके, इस आइटम में क्या हमें मिलेगा? 10, 20, 40, 50। क्लियर? इस H1 के अंदर अगर मैंने उसको शो करना है तो मुझे करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और मैं आइटम यूज़ करूँगा। अब इस पे मैप चलेगा, सबसे पहले आइटम में क्या आ जाएगा? 10। वो पेज के ऊपर एक H1 के अंदर आइटम को शो कर देगा। फिर दूसरा इंडेक्स चलेगा 20, वो पेज के ऊपर क्या शो कर देगा? क्लियर? नहीं, आ गया ना शो होके? ठीक है, अगर यहाँ पे हम BR का टैग लगा लें तो ब्रेक भी हो जाएगा। अब जब, अच्छा इसका एरर बताओ, एरर क्यों आया? हाँ जी, आपके अलावा कल वाला लेक्चर लिया? एरर बताओ। नेक्स्ट क्या? कौन से? ये वाले? इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट्स कहते हैं, मैंने कल भी कहा था। या हम एक डिव बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होगी। जब भी एक से ज़्यादा टैग लिखने हैं ना इसके अंदर, रिटर्न के अंदर, तो हमें एक पेरेंट डिव लाजमी बनानी पड़ेगी। ओके, अब एरर चला गया। यार इसका भी मतलब वही था, लगना चाहिए था। ये भी बात वही है, चेंज नहीं है। हाँ भैया चल नहीं रहा, आई डोंट नो। इसको हम वैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हम अभी के लिए, मैं टेलवर्ड का यूज़ कर लेता हूँ। इसको विड्थ लगा लेते हैं, ऐसे डिफरेंट हो जाएगा।
ये फ्लैक्स की वजह से नहीं हो रहा, आई थिंक सो, फ्लैक्स की वजह से नहीं हो रहा था। ओके, हो गया ना। वो फ्लैक्स ने उसको फोर्सफुली रो में रखा हुआ था। हाँ, ये अब उसके ये डिव जो है ना उसका चाइल्ड बन रहे थे फ्लैक्स का। तो फ्लैक्स क्या करता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स की डायरेक्शन रो होती है, चाहे मैं बेयर कर भी रहा था ना उसको एक ही रो में वो एडजस्ट कर रहा था, ये वजह थी। इसकी समझ आ गई? ओके, ये कर लोगे? अभी टाइम है हमारे पास काफ़ी बड़ा, इतना करो ज़रा, एक लूप चलाओ, ऊपर एक वेरिएबल बनाओ और HTML के अंदर ज़रा मैप मेथड यूज़ करो, फिर आगे चलते हैं। यानी रिटर्न के अंदर ना मैप चलाओ। ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट वेब डेवलपमेंट से किया था। क्यों? हाँ, इतना एक्सपीरियंस मान नहीं जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं मोर देन 12 आवर कोडिंग कर रहा हूँ, मोर देन 12, सैटरडे संडे भी कर रहा हूँ, ब्रेक नहीं है बीच में। अगर उस टाइम को कंसिडर किया जाए ना, अगर एक बंदा जॉब करता है तो उसके मैक्सिमम सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है और उसने एक दिन के अंदर मैक्सिमम 8 आवर्स देने होते हैं, जिसमें 2 आवर्स की ब्रेक होती है। 1.5-2 की इतनी नॉर्मल डिफरेंट होता है उसका। 8 की में एक तो मिनिमम होता है ना, 1.5 घंटे की भी होती है ब्रेक। हाँ, उस सारे सिनेरियो को देखा जाए ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो वो पहले मैं सच ही बताता था कि मेरा ना 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या 3 ईयर का एक्सपीरियंस, झूठ नहीं बोलता था। बट वो मैंने बाद में कैलकुलेट किया ना, मैंने कहा बाकी डेवलपर की निस्बत मैं ज़्यादा वर्क कर, तो वो ले लेना, उसमें मसला नहीं। हाँ, ये बात है आपकी। आप अगर बताते हो मेरा 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको इंटरव्यू टफ हो जाएगा, बट वो हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैंने क्या कर देते। और क्या बोला उन्होंने?
चला ऊपर से तो नहीं गुजर रही चीज़ें वाहे एक इंसान की जान बचाइए आप थोड़ा सा आपको लॉस भी तो होगा ना यार। वो वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा देख लेना। मैंने अभी चले जाना है घर चले जाना है मैंने वीकेंड है मैंने अभी घर चले जाना है वहाँ पर नेट को नहीं ठीक होता सीरियसली कल भी इसलिए अपलोड नहीं किया लैपटॉप मेरा इधर था मैं घर चला गया था। मैं बाद में बताऊँगा। ज़्यादा दूर भी नहीं है ज़्यादा करीब भी नहीं है नेट नहीं होगा वैसे वैसे वीडियो लेने के लिए आ जाना मेरे साथ ही आ जाना आज मोस्ट वेलकम। उधर वैसे डॉक्टरों को उठा लेते हैं आपने वाइट वाइट कुछ पहना हुआ है ना कोडिंग में आप मरीज़ हो वैसे आप डॉक्टर बने हुए इधर तो आपको पोलियो हुआ पड़ा है भाईजान आप भी थोड़ा सा हाथ ही ला लो यार मेरे पास बैठ के आप पहले बैठ गए हो। सर्च कर रहा हूँ मतलब कि कोड जो है आया कि एक बार लिखा लेकिन कोड फॉल्स आ बैक एंड ठीक है या नहीं है। इस क्लास में सबसे पहले मुझसे रब्ता इस बंदे ने किया हुआ है गहरा रिश्ता है मेरा इससे। हमने स्पॉन्सर किया कोर्स को इसने उधर क्यूरी डाली हुई थी और फिर आया कोई नहीं। किस्मत की बात हमारे पास कोर्स की जो प्राइस है ना वो है फुल स्टैक आई डोंट नो कि आप लोग इधर क्या दे रहे हो लेकिन हम लोग 6 मंथ की है 42,000। फुल स्टैक नहीं होगा जस्ट फ्रंट एंड होगा। फुल स्टैक का वन स्टैक का था अगर किसी ने मंथ नहीं अगर किसी ने रैक्ट खाली सीखनी है ना वो भी 6 मंथ का कोर्स है। अगर किसी ने रैक नेटिव करनी है वो भी 6 मंथ का कोर्स है। अगर किसी ने मंथ स्टैक करनी है वो भी 6 मंथ का कोर्स है। सेम फीस है तीनों की। फॉर 6 मंथ 42 में एडमिशन फ़ीस भी आ जाती है। 1000 एडमिशन फ़ीस है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर किसी को बंदा अलग से बताया ना कि इतनी एडमिशन फ़ीस है उसको वो डबल सदमा जाता है तो हमने उसके अंदर ही रखी हुई है कि आपकी एडमिशन फ़ीस इसके अंदर ही हो जाती है। हमारे पास तो वैसे ही स्टूडेंट आते हैं हमने आप स्पॉन्सर वो इसके दफ़ा ही किया था इसने क्यूरी की और ये आया नहीं। हमने सोचा स्पॉन्सर नहीं करना कभी ज़िंदगी में स्पॉन्सर बंद कर दिया हमने अब वैसे ही आते हैं। उधर पूरा वीक क्लास होती है सैटरडे संडे छोड़ के। टाइमिंग मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच चलते हैं अभी। हमारे पास ज़्यादा रैक नेटिव के स्टूडेंट हैं मंथ स्टैक का कोई भी नहीं है एक है बस। इवनिंग का ना स्टार्ट होता है 2 के बाद। एक कुछ स्टूडेंट हैं वो फुल डे भी बैठते हैं वहाँ पे हमारे पास जिनको समझ नहीं आ रही उतना पूरा दिन बैठ के काम करते हैं। नहीं वो काम करते हैं वेले ऐसे नेट थोड़ी ना हम चलने देते हैं बट वो पूरा दिन बैठ के ना असाइनमेंट वगैरह लेते रहते हैं करते जाते हैं। अगर सीट अवेलेबल हो तो हम नहीं डिस्टर्ब करते बैठे रहे अभी है अवेलेबल तो वो बैठे रहते हैं पूरा दिन हमारे पास बैठ के काम करते हैं। कभी अगर ज़्यादा रश हो गया स्टूडेंट्स का दैन हम उनका टाइम थोड़ा सा लिमिट कर देंगे बट अभी तक ऐसा कुछ सीन बना नहीं। मॉर्निंग इवनिंग में स्टूडेंट एडजस्ट हो जाते हैं। उधर कुछ हमारे पास यंगेस्ट स्टूडेंट्स भी हैं
जिन्होंने जस्ट मैट्रिक किया हुआ 3 है, वो भी हमने उन तीनों को इंटर्नशिप भी दी हुई है, वो काम भी कर रहे हैं और वो बड़े बड़े सेटिस्फाइड हैं। हल्की फुल्की पेड है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी उनका ना बच्चों वाला है, उनसे एक्सपर्ट नहीं वो इतने ज़्यादा, मतलब काम कर रहे हैं बट वो एक टास्क पे पूरा दिन लगाते हैं। नहीं, वो कर रहे हैं रिमिक्स पे कर रहे हैं। रैक नेटिव पे भी काम करवाया हमसे मैंने, रैक जीएस पे भी करवाया है, जो जिसकी डिमांड हो ना हम उनको उत्तर लगा देते हैं। अब वो रिमिक्स पे कर रहे हैं, आप लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा बट वो कर रहे हैं रिमिक्स पे। शॉपिफाई का उन्हें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, शॉपिफाई पोलैरिस का, शॉपिफाई की ऐप्स बना रहे हैं इस टाइम। तो उनके लिए चाहे अनपेड भी है ना, हल्की फुल्की पेड कर देते हैं हम लोग, लेकिन वो उसमें भी बड़े राजी हैं। हाँ, उनकी एज ही बड़े यंग है और हमने भी उन पे इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं वो अभी, उनको नहीं सेंस के उन्होंने आगे कोई जॉब वगैरह करनी है, तो मतलब वो हमारे साथ 2 साल तक एटलीस्ट लिंक रहेंगे। वर्डप्रेस का हमारा काम ही नहीं है। नहीं, PHP भी आती है मुझे, PHP आती है यार, मैंने काम किया हुआ PHP में। जो वहाँ पे एक हैं हमारे मेरे कुलीग हैं, वो लारावेल डेवलपर हैं बट अब वो भी छोड़ चुके हैं लारावेल को, वो मर्ज स्टैक और रिमिक्स पे काम कर रहे हैं। लारावेल यार कुछ फ्यूचर नहीं है उसका, जावास्क्रिप्ट ही है, PHP डेड है ऐसा समझ लो। ओके, यहाँ तक क्लियर। टाइम हमारे पास रह गया 10 मिनट्स। जस्ट लास्ट एक काम करने लगा हूँ, वो ज़रा फोकस कर लें। अगर मैं इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूँ, ओके, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या रख लूँ, पी नेम, लैपटॉप, उसके बाद प्राइस, और उसके बाद हमारे पास था इमेज पाथ। क्लियर। एरे के अंदर मैंने 0 इंडेक्स पे क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर। कामा लगा के इसके अंदर 1 इंडेक्स पे क्या करता हूँ, सेम वैल्यूज़ रख देता हूँ, और लैपटॉप की जगह पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं जो पहले किया था। क्या किया था पहले, क्लॉथ्स आ गया ऑप्शन। ओके, अब जब इस पे लूप चलेगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे लूप चल रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसकी जगह पे मैं इस कार्ड को कॉपी कर रहा हूँ, या इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। ओके, अब जब पहला इंडेक्स आएगा तो ये कार्ड पेज पे शो होगा, जब दूसरा इंडेक्स आएगा तो भी ये कार्ड शो होगा। बट ये वाला जो लैपटॉप है, अब मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे आइटम डॉट कहाँ से चाहिए, आइटम डॉट पे नेम, और प्राइस भी मुझे कहाँ से चाहिए, आइटम डॉट और इमेज पाथ, चलो हम वो भी वहाँ से ले लेते हैं, आइटम डॉट इमेज पाथ। इसकी समझ आई इतने की? किसी को नहीं आया तो बताओ, मैं रिपीट करता हूँ। लूप चल रहा है यहाँ पे, अब लूप इस पे चल रहा है। जब लूप चला तो मैंने कार्ड को शो कर दिया। अब कार्ड में पी नेम जा रहा था, जैसे यहाँ पे जा रहा है क्लॉथ्स, बट अभी के केस में क्लॉथ यहाँ पे पड़े हुए हैं। इन क्लॉथ को एक्सेस करने के लिए इस आइटम के अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा ऑब्जेक्ट। तो आइटम डॉट मैं पी नेम करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लैपटॉप। तो यहाँ पे इस पी नेम को मैंने क्या कर दिया, आइटम डॉट पी नेम। बेसिकली ये वाला लैपटॉप जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाली प्राइस जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला इमेज पाथ यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेव करता हूँ, 2 आ गए, और इमेज का पाथ 1 की जगह पे ना ये वाला कर देते हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए ना। अब ये कैसे आ रहे हैं, लूप से आ रहे हैं। यानी इस तरह का डेटा हमें मिलेगा बैकएंड से, हम उस पर मैप चलाएंगे, और मैप चलाने के बाद हम इस कार्ड को पेज पे शो करेंगे। अगर मुझे एक और कार्ड पेज पे शो करना होगा, मैं जस्ट इसको क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। हमारा अब लूप 3 दफ़ा चलेगा,
तो 3 कार्ड हो जाएंगे। यानी ये जो हमारा डाटा है जो उसने ऑब्जेक्ट्स बना के दिए हैं वो बैकएंड वाला देगा। ये बैकेंड वाला देगा और हम इस तरह मैप चला के एक कंपोनेंट बना लेंगे और उस कंपोनेंट को हम एक ही दफ़ा कॉल करेंगे। अब अगर बैकेंड वाला इस तरह के 10 हमें देता है ऑब्जेक्ट तो हमारे पेज पे 10 शो हो जाएंगे। हमें वो मसला नहीं है कि कॉपी पेस्ट करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना फेक जेसन डेटा, वो आप उसका स्ट्रक्चर देखना ज़रा। स्ट्रक्चर देख रहे हो, एरे है और एरे के अंदर पहले ऑब्जेक्ट में पहला यूज़र आ रहा है, दूसरे में अगर हम इस पे सेम यही काम करें तो ये सारा हमारे वेब ब्राउज़र में पेज पे शो हो जाएगा। जब भी डेटा शो करना होगा हमें इसी फॉर्म में मिलेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो उस पर मैप चला के हम उसको शो कर सकते हैं पेज पे। एक कंपोनेंट बना लेंगे, उसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और उसको यहाँ से प्रॉप्स पास कर देंगे।